गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है जी। जैसा कि कल शाम से ही आपको पता चल जा गया होगा कि वायरल हो रहा है धीरे धीरे के जो के पाठक सर हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ जा रहे हैं और लगातार आपको जानकारी भी मिली होगी कि वो दिल्ली गए थे और इसको लेकर काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं। क्या ये अफवाह है या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि इनके लेकर काफ़ी बातों में भ्रांति बनी हुई रहती है। तो क्या कुछ है, हालाँकि हर जगह पोस्ट देखने को मिल जा रहा है, न्यूज़ पे भी चल रहा है कि वो के पाठक की जो है सर जो हैं केंद्र की तरफ एकदम बिल्कुल चले गए हैं, समझ लें, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से उनको एनओसी भी मिल चुका है। अब कहाँ तक सच्चाई है पता नहीं, देख लेते हैं ये जी। बिहार बिहार शिक्षा मंच भी इन ये पोस्ट किया है उन्होंने कि के पाठक सर को बिहार सरकार से मिले एनओसी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है उनकी पोस्टिंग करेगा। मतलब एनओसी बिहार सरकार ने उनको दे दिया है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो केंद्र सरकार की जो पोस्टिंग करेगा और पर्सनल जो ये है वो उसकी पोस्टिंग कर देगा और केंद्र सरकार पोस्टिंग की जानकारी बिहार सरकार को साझा करेगी। पहले तो अभी पोस्टिंग हुई नहीं है। पोस्टिंग जब हो जाएगी तो वो पोस्टिंग जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को साझा करेगी किस में हो रहा है उनकी पोस्टिंग की, कहाँ तक क्या काम करेंगे वो आगे जाकर। और केंद्र सरकार की सूचना पर बिहार सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्त पर जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी, वो केंद्र सरकार की तरफ से ही प्रतिनियुक्त हुए थे। क्या क्या कुछ कहा गया, देखें। केंद्र सरकार की सूचना पर बिहार सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्त पर जाने के आदेश जारी कर दिए। केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं उसको बुला लिया है और जो है अभी राज्य सरकार ने उन्हें एनओसी दे दिया है और वो अब दिल्ली जाने की होड़ में लगे हुए हैं। अब कब तक उनकी प्रतिनियुक्ति होती है, क्या होता है, कुछ कब होता है, 1-2 दिन में ज़रूर अपडेट आ जाएगा। और क्या है कुछ इसके बाद शिक्षा विभाग में नए अपर मुख्य सचिव पोस्टिंग होगी। अब कौन नए अपर मुख्य सचिव होते हैं, उनके काम करने का अंदाज़ क्या होता है, जैसा कि ये अपने काम करने के अंदाज़ से काफ़ी सुर्खियों में रहे और हर बार सुर्खियों में रहते रहे। लगातार ये अपने डिसीज़न को लेकर बहुत ही कभी-कभी इनकी आलोचना भी हुई, कहीं-कहीं इनका क्या है, इनकी तारीफ़ें भी होती रहीं। का कुल मिलाकर यही कि एकदम बिल्कुल बहुत ही ये फ्रंट पे रहे हमेशा अपने काम को लेकर। तो और देखते हैं आगे अगले विभाग में और केंद्र में जाकर क्या इसी तरह ये डिसीज़न लेते हैं या कुछ और। तो देखते हैं, बने रहें पल-पल के अपडेट के लिए। एम हैक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।